जय श्री राम दोस्तों। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि संसद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दे की आवाज सुनाई दी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक कदम और आगे बढ़ाया गया कहीं न कहीं सरकार के तरफ से भी। अब क्या मामला है पूरा, सब कुछ मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखिए, चूंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके 11 दिसंबर तक ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी हैं, कमांडर अशोक रावत जी हो चाहे माननीय रजावत सर जी हो, ये सब जाने वाले थे दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर आंदोलन करने के लिए। तो आंदोलन से पहले ही माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अगुवाई कर रहे माननीय कमांडर अशोक रावत जी, इनसे मुलाकात किया गया। उस मुलाकात के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत समस्याएं थी, हालांकि इसके ऊपर कई बार जो तो उनको बताया जा चुका था, तो उन समस्याओं को सुना और सुनने के बाद में उनको जो तो आश्वासन दिया था कि नहीं, पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि, एक समय दिया, डेट नहीं बताया कि इतने तारीख तक कर देंगे, लेकिन एक समय कुछ ऐसा मान सकते हैं कि 1 से 2 महीने के बीच में, 1 से 1.5 महीने के बीच में हम पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर देंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उस बात पर उन्होंने कहा कि जो पेंशनर्स की फाइलें हैं, उन्हीं फाइलों के ऊपर काम चल रहा है। इस बार जो तो संसद में एक बार फिर से पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि वाली आवाज को उठाया जाएगा और फिर से उठाएंगे। बजट संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और पेंशनर्स को समय अनुसार, यानी कि समय से पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। आज तकरीबन पेंशनर्स 10 साल से लगातार पेंशन वृद्धि की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और इवन सारे मंत्री मिनिस्टर हों या नेता हैं, उनके साथ में मुलाकात किया गया है और बहुत कुछ भी किया गया है। आज से 10 साल से समझ सकते हैं कि कितना सब कुछ किया है, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी पेंशनर्स के मुद्दे को समय समय पर रखते गए हैं सरकार के पास। इस बार भी पेंशनर्स का ये उद्देश्य था, या कमांडर अशोक रावत जी का, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये उद्देश्य था कि पेंशनर्स के मुद्दे को एक बार फिर से दिल्ली में उठाएंगे, जिससे सरकार के ध्यान को फिर से एक बार जो तो पेंशनर्स की तरफ आकर्षित कर लें। क्योंकि कहीं न कहीं जो अभी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में पेंशनर्स को एक उम्मीद दिया गया था कि पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि किया जाएगा। उस पेंशनर्स चुनाव समाप्त हुआ और जिस पार्टी को सपोर्ट किए पेंशनर्स, वो पार्टी भी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन था। तो अब पार्टी चुनाव प्रचार जो तो कंप्लीट हो गया। अब पेंशनर्स का कहना यह है कि चुनाव हो गया तो पेंशन में वृद्धि की जाए। उसके लिए जो तो दिल्ली के जंतर मंतर या उस पर जो तो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो तो एक ये समझ सकते हैं कि भूखा आंदोलन था, आमरण अनशन था कि जब तक पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है या पूर्ण रूप से उसका हमें आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक पेंशनर जो तो वहां से उठने वाले नहीं है। अब पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि को लेकर श्रम मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई थी, वो यही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि 1 से 1.5 महीने में कर दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि का जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को इस बार जो तो सदन में रखेंगे। अब सदन के पटल पे ईपीएस 95 पेंशन धारक के मुद्दे को रखा गया, जिसमें संसद में गूंजी एक आवाज, ईपीएस 95 पेंशन, जो पेंशन का पैसा है वो लोगों को मिलना चाहिए। कुछ इस प्रकार की बातें जो तो सामने निकल के आ रही है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा वो लेटर भी, और नहीं अगर लगा पाता हूँ लेटर तो आपको हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी फिलहाल बहुत सारी जगहों पर अभी कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जो तो जाके लोगों के साथ में मुलाकात और उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को किस प्रकार से करना है, आगे क्या क्या चीजें, उस पर चर्चा और उस पर डिस्कस कर रहे हैं। चलो दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों का भी था कि आगे क्या अपडेट है, कोई न्यूज है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो आज का मुख्य रूप से यही अपडेट था, यही न्यूज था। बाकी फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।